आतंकवाद पर कड़ा प्रहार। कश्मीर के कई स्थानों पर एनआईए की छापेमारी। आतंकी साजिश मामले से जुड़ी संपत्तियों को बनाया निशाना। शल्ला कदल हत्याकांड से जुड़ा है मामला। पुंछ में कई वन क्षेत्र में लगी आग। आग की चपेट में आए बालाकोट और महरा। वन विभाग और स्थानीय अग्नि सेवा विभाग की टीमों ने संभाला मोर्चा। अनंतनाग के गुटली कुंड गांव में बरपा पालिया का कहर। क्षेत्र में 27 बच्चों में हुई पीलिया की पुष्टि। चिकित्सा टीम घर घर जाकर चला रही है जागरूकता अभियान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जनता दल यूनाइटेड बांदीपोरा इकाई से अजस सोनावारी में कार्यकर्ताओं की अहम बैठक की गई, जिसमें जेडीयू जिलाध्यक्ष बांदीपोरा जहूर अहमद भट्ट ने भाग लिया। वहीं उनके साथ जेडीयू जिला महासचिव बांदीपोरा और सोनावारी निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी गुलाम मोहम्मद डार भी मौजूद थे। बैठक के दौरान हाजिन और अजास के लिए नए ब्लॉक निकायों का आधिकारिक तौर पर गठन किया गया। इस मौके पर कई प्रमुख नियुक्तियों की घोषणा भी की गई। नसीर अहमद राथर को हाजिन के लिए ब्लॉक अध्यक्ष और जमीला बेगम को महिला विंग के लिए एसटी ब्लॉक अध्यक्ष, लतीफ अहमद को गुजराती के लिए एसटी ब्लॉक अध्यक्ष और आशिक खटाना को गुजराती के लिए हल्का अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। इसके अतिरिक्त कौसर बानी को हाजिम के लिए महिला विंग ब्लॉक अध्यक्ष, बनियारी से गुलाम नबी को ब्लॉक हाजिम के उपाध्यक्ष और महफूजा को हाजिम के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया। आपको बताते चले कि नामांकन जहूर अहमद भट्ट, गुलाम मोहम्मद डार और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में किए गए। वहीं इस दौरान जिलाध्यक्ष जहूर अहमद भट्ट ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैंने हर किसी को अपने अपने आज इख्तियार दिया। आज पूरे बॉडी मैंने बनाया एक ब्लॉक में, बाकी कुछ रह गई तो वो भी बुलाऊंगा। हर गांव में जाऊंगा जहां इतना हल्का हमारे पास है, जितना ब्लॉक है, संभल है और घनस्तान है, संभल, घनस्तान, हाजिन और नौगांव और 4-5 लोग नैत के एक हर कई जगह पहुंचेंगे। ऐसे तरीके से हर कोई जगह अपना अपना इख्तियार मैं उनको दूंगा। जरूर मैं उनके साथ वादा किया, आज मैं उनको वादा पूरा करके दूंगा। कोकरनाग विधानसभा मैदान में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ये सम्मान समारोह गणतंत्र दिवस का हिस्सा था। कार्यक्रम में प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों और स्थानीय अधिकारियों की उपस्थिति देखी गई। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर एसडीएम ने अहमद गनी को पत्रकारिता में उनके उत्कृष्ट योगदान और क्षेत्र में उनके समर्पित कार्य के लिए सम्मानित किया गया। बताते चले कि मुश्ताक अहमद गनी को अहम घटनाओं को कवर करने और समाचारों को जनता तक लाने के प्रयासों के लिए पहचाना गया और मौके पर कोकरनाग के एसडीएम ने अपने भाषण में जनमत को आकार देने में पत्रकारों की भूमिका की सराहना की और मुश्ताक अहमद गनी के महत्वपूर्ण कार्यों की सराहना की। वहीं मुश्ताक अहमद गनी ने इस मान्यता के लिए एसडीएम का आभार व्यक्त किया। अहमद गनी ने कहा कि इतने महत्वपूर्ण दिन पर सम्मानित किया जाना सम्मान की बात है। मैं कोकरनाग और बड़े क्षेत्र के लोगों तक प्रासंगिक और सटीक खबरें पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर एक साथ छापेमारी शुरू कर दी, जिसमें कथित तौर पर एनआईए में पहले से दर्ज आतंकी साजिश मामले से जुड़ी संपत्तियों को निशाना बनाया गया। बताते चले कि अधिकारी ने कहा कि श्रीनगर में दावत टेक्सटाइल्स के लाल मंडी स्थित कार्यालय पर छापेमारी की जा रही है, जिसके मालिक हबीबुल्लाह के एनम के बेटे जमील अहमद एनम है, जो जामिया कदीम सोपोर के निवासी हैं और जो वर्तमान में हैदरपोरा में रहते हैं। सोपोर और बडगाम समेत 5 अन्य स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। एनआईए की जांच पड़ताल जारी है। बताते चले कि यह मामला शल्ला कदल हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। श्रीनगर पुलिस ने एक अहम अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी अभियान को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है, जो नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए उनकी चल रही प्रतिबद्धता को दिखाता है। बताते चले कि पुलिस पोस्ट
नूरबाग के एसआई अमनदीप सिंह के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। इस अभियान को मद्देनजर रखते हुए पुलिस की विशेष टीम ने स्थानीय कानून प्रवर्तन की मदद से यूपी और दिल्ली में 10 दिनों तक व्यापक अभियान चलाया। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की है, जिसमें बैंक लेनदेन और संचार रिकॉर्ड को अच्छे से एनालाइज किया जाएगा और जिसमें 2 प्राथमिक दवा आपूर्तिकर्ताओं की पहचान हुई है। ये दोनों आरोपी श्रीनगर में लोकल ड्रग डीलरों को नशीले पदार्थ सप्लाई करते थे। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुंछ के कई वन क्षेत्र आग की चपेट में आ गए हैं, जिसमें बालाकोट और महाराष्ट्र शामिल है। बताते चले कि आग तेजी से फैलते हुए 40 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुकी है। आग की लपटों के कारणों की जांच की जा रही है, क्योंकि ये संदिग्ध परिस्थितियों में लगी प्रतीत होती है और वन विभाग और स्थानीय अग्नि सेवा विभाग की टीमों ने आग पर काबू पाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। दूसरी ओर कठिन भौगोलिक स्थिति और शुष्क मौसम के कारण आग को नियंत्रित करने में चुनौतियां रही हैं। स्थिति को देखते हुए स्थानीय समुदाय से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और भविष्य में ऐसे घटनाओं को रोकने में सहयोग करें। ड्राई स्पेल चलते हुए कुछ फायर के इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें हमने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दी हैं कि वो इमीडिएटली उसमें रिस्पॉन्ड करेंगे। जो ही हमारे पास इसकी वो इंफॉर्मेशन आती है तो हम इसको इमीडिएटली हम अपना स्टाफ फॉरेस्ट का जितने भी हमारे विंग्स हैं उनका स्टाफ मिलके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से ये वहाँ पे लोकल्स की हेल्प से और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनको लेके वहाँ स्पॉट पे आग को बुझा रहे हैं। तो इस कुछ इंसिडेंट हमारे अलॉन्ग एलओसी हुए हैं, जो वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी रहते हैं और उसके चलते हुए हमने स्टाफ को भी अलर्ट पे रखा हुआ है कि जब भी कहीं कोई इंसिडेंट अगर अक्रॉस एलओसी भी आता है तो जो ही हमारे एरिया में आता है तो इमीडिएटली स्टाफ उसको कंट्रोल करे। अनंतनाग के गुटली गुंड गांव में 27 लोग पीलिया से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं, जिसमें स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। अधिकारी का कहना है कि स्क्रीनिंग प्रक्रिया चल रही है और अब तक क्षेत्र में 27 बच्चों में पीलिया की पुष्टि हुई है। आशा कार्यकर्ताओं के साथ चिकित्सा टीमें घर घर जाकर जागरूकता अभियान चला रही हैं, जिससे लोगों को खुद को सुरक्षित रखने के लिए और तरीके बताए जा सके। और साथ ही उनका कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, क्योंकि सभी मरीज स्थिर हैं और ठीक हो रहे हैं। वहीं स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि दूषित पानी इस महामारी के पीछे मुख्य कारण है। नगरोटा से सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है, जहां तीर्थ यात्रियों को माता वैष्णो देवी मंदिर ले जा रही बस एक खड़े डंपर ट्रक से टकरा गई, जिसमें बैठे करीब 13 यात्री घायल हो गए। सभी घायल यात्रियों को इलाज के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि घायलों में 3 बच्चे और 2 महिलाएं भी शामिल हैं, जिनकी हालत स्थिर है। वहीं पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया था और जिससे ये पूरा हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जल आपूर्ति परियोजनाओं की समीक्षा करने और पूरे क्षेत्र में जल प्रबंधन बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए जल शक्ति विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी क्षेत्रों, विशेषकर दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में विश्वसनीय और टिकाऊ जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया। आपको ये भी जानकारी देते चले कि उन्होंने विभाग को प्रमुख परियोजनाओं के कार्यान्वयन से तेजी से लाने और आबादी की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए मौजूदा जल वितरण बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और जल संरक्षण प्रयासों में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। सीएम ने एकीकृत दृष्टिकोण का आह्वान किया है, जिसमें जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक दोनों शामिल है।
साथ ही जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने वर्तमान परियोजनाओं पर अपडेट प्रदान किया, जिनमें पानी की गुणवत्ता में सुधार, आपूर्ति नेटवर्क को बढ़ाने और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना शामिल है। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने इन पहलों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से पूर्व समर्थन का आश्वासन दिया है। बधाल गांव में चल रहे स्वास्थ्य संकट के जवाब में विधायक इफ्तिखार अहमद ने रहस्यमय बीमारी से प्रभावित निवासियों के समर्थन के लिए संगरोध केंद्र का दौरा किया। बताते चले कि इस प्रकोप ने 17 व्यक्तियों की जान ले ली है, जिसके कारण स्थानीय अधिकारियों और स्वास्थ्य टीमों को तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी है। और अपने दौरे के दौरान विधायक अहमद ने प्रभावित परिवारों के लिए अपनी चिंता व्यक्त की और समुदाय को आश्वासन दिया है कि प्रशासन स्थिति को नियंत्रण करने और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लगातार प्रयास कर रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोगों का स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हम स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं और प्रभावित व्यक्तियों को राहत और चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए सभी जरूरी उपाय कर रहे हैं। अभी लगभग 2 घंटे हो गए हमें अंदर, मैंने सबसे बात की है और किस तरह की फैसिलिटीज दी जा रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसका जायजा लिया है मैंने और लोगों से भी बात की है। मैंने इनकी किचन देखी है, वहाँ किस तरह का खाना दिया जाता है, उसको पूरा फूड सिक्योरिटी में उसका पूरे सैंपल लेकर दिया जाता है कि वहाँ के खाने में कुछ दिक्कत है, क्योंकि अब उसमें रिपोर्ट्स आ जाएंगी। सोमवार को कंटेस्टेड यूनाइटेड फोरम के विधायक ने जम्मू कश्मीर में आम जनता को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस पीसी में क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। एमएलए कंटेस्टेड यूनाइटेड फोरम बैनर पे लगे फोटो ये हमारे आइडियल हैं, महाराजा हरि सिंह जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, मदर टेरेसा जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। हमने ये फोरम जम्मू कश्मीर में ये जो एमएलए कंटेस्ट किए हुए थे, इनमें एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनको फाउंडर मेंबर रखा हुआ है और वो फोरम के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और एक जनरल सेक्रेटरी भी हैं। जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे तो हमारी भी लोगों के साथ कमिटमेंट्स थी कि हम लोगों के काम करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हम हाउस में नहीं पहुंचे, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अगर हम नहीं पहुंचे हैं तो उसके बाद हमारे पास एक ही माध्यम रहता है कि हम पब्लिक की बात जो है वो आपके माध्यम से गवर्नमेंट के पास पहुंचाएं और गवर्नमेंट के नोटिस में लाकर इन मसलों का हल करें। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला मुद्दा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन का है, जो 2002 में यहाँ पर बनाया गया था। हमें नहीं पता है कि उसको क्यों बाद में बंद कर दिया गया, लेकिन हम ये कहते हैं कि उस अकाउंटेबिलिटी कमीशन को दोबारा इम्प्लीमेंट किया जाए, पूरी पावर्स के साथ किया जाए, ताकि करप्शन फ्री एनवायरनमेंट जो है वो आए। जो करप्शन का धंधा चल रहा है उसको बंद किया जाए इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। दूसरा मुद्दा जो हमारा है वो ये है कि ये जो वक्ती तौर पर रिजर्वेशन के गिफ्ट दिए गए हैं, जिसमें रिजर्व बैकवर्ड एरिया आरवीए और दूसरा ST2 जो कि पहाड़ी बोलने के नाम पर दिया गया है। हमारा यह मानना है कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज की मॉडर्नाइजेशन में, डिजिटल इंडिया में इंसाफ की, जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में ये गिफ्ट सिस्टम क्यों है, इसको बंद किया जाए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन SC ST OBC की हैं और जो जनरल के राइट हैं, उन सबको बराबर का हिस्सा दिया जाए। तीसरा हमारा यह है कि ये विधवा पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है या डिसेबल पेंशन है, इनमें इनका तो एक प्रोसेस जो है, डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस जो है वो साधारण किया जाए, इसको सरल बनाया जाए
क्योंकि डिसेबल लोग डॉक्यूमेंट बनाते बनाते थक जाते हैं। लेडीज विधवा जो है वो डॉक्यूमेंट बनाते बनाते थक जाती हैं और उसके बाद उनको 1000 दिया जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि वो 1000 से 5000 रुपया किया जाए ताकि वो कम से कम अपने बुनियादी जरूरत के लिए तो थोड़ा बहुत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।